हेलो नमस्कार भाइयों। वेलकम टू सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल। सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसा कि आपको सभी को पता ही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म निकले थे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे हम आज बात करेंगे। तो देखिए, सभी ने, जो भी बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड थे अप्लाई करने के लिए, सभी ने अप्लाई कर दिया है। आज उसी के बेस पे हम देखेंगे कि भाई यूपी पुलिस का जो रिटन एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन उसमें क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आएंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। इसके बारे में आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इसकी एग्जाम डेट्स जो हैं, जो अनाउंस कर दी गई हैं, वो भी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में चर्चा करेंगे कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। इस सेशन को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा दोस्तों कि जिनके बारे में बहुत कम बच्चों को पता है और बहुत कम टीचर इस चीज के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। 32,679 वैकेंसीज, बहुत बड़ी वैकेंसी है भाइयों। पर अगर पिछली बार की तुलना में बात करें तो पिछली बार 60,000 थी, उससे तो आधी ही। पर यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो भी पहले से अगर बात करें तो कम ही है। लगभग यहाँ पे बात करें तो 28-29 लाख बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया है इन पोस्टों के लिए, 32,679 पोस्टों के लिए। तो कंपटीशन है, देख लो, 28-29 लाख बच्चों में, उनमें से सिलेक्ट होने 32,679। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते सेशन में, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जो एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, वो यहाँ पे इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है। टोटल मार्क्स जो है वो 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है। जो हर क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। और एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर होगा आपका ये। ठीक है। और मोड ऑफ एग्जाम क्या है, एग्जाम होगा कैसे, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर सीट पे ये बेस्ड एग्जाम होगा। तो देखिए, जो ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि ओएमआर सीट कैसे भरें बच्चों को ये भी नहीं पता है। मतलब पता है बट वो करते क्या है, गलत तरीके से ओएमआर सीट को भर के आ जाते हैं। बाद में पता चलता है भैया मैं तो सारे क्वेश्चन ठीक करके आया था, या 150 में से 120 क्वेश्चन मेरे ठीक थे, लेकिन मेरे जो नंबर आए वो तो कम आए। क्यों? क्योंकि आपने भाई साहब ओएमआर सीट ही गलत भरी थी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन ये है, ओएमआर सीट कैसे भरें, क्या क्या गलती इसमें ना करें, क्या क्या सावधानी बरतें जब ओएमआर सीट आप भरते हो। उसके लिए एक अलग से सेशन लूंगा मैं। ठीक है। वो वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। यहां पे बात करें तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, देखिए इस पेपर में कुल 4 सब्जेक्ट आते हैं भाई साहब, जो इस प्रकार से हैं कि पहला सब्जेक्ट जो है जनरल नॉलेज, जिसको हम हिंदी में सामान्य ज्ञान कहते हैं। ठीक है। उसके क्वेश्चन आते हैं 38 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं उसके। ठीक है। और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कितने नंबर के हो गए? 76 नंबर के। ऐसे ही जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी की बात करूं तो इसके 37 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इसके हो गए 74 नंबर। तो सामान्य हिंदी हो गई आपकी 74 नंबर की। तो हिंदी आती है आपकी 74 नंबर की। अगर हम बात करें चारों सब्जेक्ट की, चारों विषय की, तो चारों ही विषय लगभग बराबर नंबर के आते हैं। पेपर को बैलेंस करने के लिए
इसमें एक क्वेश्चन ज्यादा, इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें कम। ठीक है, क्योंकि इनको 150 क्वेश्चन करने थे, उस हिसाब से इन्होंने पेपर को मैनेज किया है। क्लियर है? यहां पे न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ की, गणित की बात करूं तो गणित में भी 38 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 76 नंबर का मैथ हो गया इसमें। रीजनिंग की बात करूं तो 37 क्वेश्चन है, 74 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस प्रकार से चारों विषय का आपका रिटन टेस्ट होगा। टोटल क्वेश्चन 150 है और टोटल नंबर इसमें 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है भाइयों। ठीक है, चलते हैं आगे। एग्जाम डेट की बात करूं तो देखिए, एग्जाम डेट भी यहां पे आ चुकी है। इसके बारे में भी मोस्टली अभी तक सभी बच्चों को पता चल गया होगा जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। तो इसका एग्जाम है, पर फिर भी जिन बच्चों को, जो बच्चे इससे अवेयर नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूं, इसका जो एग्जाम है वो 3 दिन कराया जाएगा। कंटिन्यूअस 3 दिन है, 8, 9 और 10 जून को। ठीक है, हर दिन 2 शिफ्ट होंगी। ठीक है, 2 पालियों में, प्रतिदिन 2 पाली होंगी। ठीक है, प्रतिदिन 2 पाली अगर होंगी, 2 पाली यहां, 2 पाली यहां, 2 पाली यहां, मतलब 6 पालियों में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कितनी पालियों में भाइयों? 6 पालियों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पालियों का मतलब है शिफ्ट। ठीक है, पालियों का मतलब है शिफ्ट। तो 6 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा भाइयों। ठीक है, तो इसमें है क्या, जो 6 पालियों में एग्जाम होगा उसमें जो रिजल्ट बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से ही आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि 6 के 6 पेपर, अलग अलग पेपर आएंगे। क्लियर है? अब हम लास्ट में बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एग्जाम। इस पेपर को फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, पास करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, जो इस पेपर को फोड़ के आ जाओ और पता चले भैया रिजल्ट आए कि हाँ पेपर पास हो गया, फिजिकल भी हो गया, मेडिकल भी हो गया और आप यूपी पुलिस में लग गए। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इसकी। अभी जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि भैया, नए बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, रोज हम कितने घंटे पढ़ें? क्यों? क्योंकि उनको ये पढ़ना ही एक बोझ लगता है कि हम कितने घंटे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज मैं बताऊंगा भाई साहब, आप कितने घंटे पढ़ो जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, रोज कितने घंटे पढ़ें, बड़ा ही विचित्र सवाल है ये। इसका जवाब आज आप लोगों को मिल जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, बात करें अगर बिगनर लेवल की, बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए, इस एग्जाम में जो अप्लाई किया है बच्चों ने, वो अलग अलग तरह के बच्चे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हुए हैं और पहली बार उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर यहाँ पे फॉर्म भरा है और पहली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देंगे। ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 या 2 पेपर पहले दे चुके हैं, थोड़े एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे, उनको कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ हैं उनकी मात्रा कम है, कि उन्होंने बहुत सारे पेपर दे दिए लेकिन हर बार 1 नंबर, आधा नंबर से रह जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेपर 1-2 क्लियर भी हो चुके हैं, उन्होंने भी इसके लिए अप्लाई किया हुआ। तो सारे बच्चों की आज बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैं बिगनर लेवल स्टूडेंट की बात करता हूं। बिगनर लेवल स्टूडेंट का मतलब है जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, अभी इस फील्ड में आए हैं, उनके दिमाग में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, रोज कितने घंटे पढ़ें। तो आपके लिए मैं बता रहा हूं, अभी एग्जाम में करीब 100 दिन हैं, 100 दिन हैं अभी एग्जाम में। तो आप अगर जो बिगनर लेवल स्टूडेंट हैं, जो अभी जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है, पहली बार फॉर्म भरा है,
अगर आप 6 से 7 घंटे दिन में पढ़ोगे रिलीजियसली तो आप इस पेपर में सिलेक्शन ले जाओगे, इस पेपर में आपका चयन हो जाएगा, ठीक है, उत्तीर्ण कर जाओगे इस पेपर को, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। बट भाइयों पढ़ना पड़ेगा 6 से 7 घंटा, और वो भी रिलीजियसली। रिलीजियसली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बच्चा होता है, आज पढ़ लिया मैं 10 घंटे, कल मेरा क्रिकेट का मैच है, मैं तो मैच खेलूंगा, ठीक है, आज पढ़ लिया, पहले दिन 10 घंटे पढ़ा, ठीक है, दूसरे दिन जो 10 घंटे पढ़ा था ना, आज तो मेरा मैच है भाई क्रिकेट का, ठीक है, तीसरे दिन आज मैं 12 घंटे पढ़ लेता हूं, और फिर मेरे चाचा के लड़के की शादी है, ठीक है, चाचा के लड़के की शादी है, या मेरे किसी दोस्त की शादी है, ठीक है, या दूर के किसी रिश्तेदार की शादी है, तो उस दिन मैं उससे अगले दिन पढ़ लूंगा, ठीक है। ये अनुशासन नहीं है। जो बच्चा अनुशासन से तैयारी करेगा वो बच्चा 6 से 7 घंटा डेली पढ़ेगा तो 100% सिलेक्शन ले जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अभी बात कर लेते हैं डिसिप्लिन की। मैंने एक शब्द बोला डिसिप्लिन। देखिए जो तैयारी है इसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन, अनुशासन बहुत जरूरी है। और अनुशासन होता क्या है इसमें तैयारी में? अनुशासन होता है कि अगर मैं पहले दिन 6 घंटे पढ़ रहा हूं या 7 घंटे पढ़ रहा हूं, 6 घंटे या 7 घंटे, ठीक है, तो मैं दूसरे दिन भी 6 से 7 घंटे ही पढ़ रहा हूं, तीसरे दिन भी 6 से 7 घंटे ही पढ़ रहा हूं, और जब तक पढ़ रहा हूं जब तक एग्जाम है। मैं एग्जाम के दिन तक कंटिन्यू पढ़ता रहूंगा। इसको मैं बढ़ा तो सकता हूं, इंक्रीज तो कर सकता हूं, घटा नहीं सकता, ठीक है। जो बच्चा डेली इस स्ट्रेटेजी से पढ़ेगा कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे तो 6 घंटे तो निकालने ही निकालने हैं पढ़ाई के लिए, उसके बाद दिन में 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे हैं, मैं 18 घंटे में कुछ भी करूं, सोऊं खाऊं पीऊं मजे करूं, इधर उधर जाऊं, यार दोस्तों के साथ जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज और है, बहुत सारे टीचर मैंने देखे हैं, जो बोलते हैं कोई भी भाई एग्जाम आता है, अभी जैसे इस एग्जाम में 100 दिन बाकी है, ठीक है, बहुत से टीचर मैंने बोलते देखे हैं भाई 100 दिन अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, ठीक है, ना किसी से बोलो ना किसी से बात करो, 100 दिन दिन रात एक कर दो। भाई साहब डिप्रेशन में चले जाओगे। किस में चले जाओगे? डिप्रेशन में चले जाओगे। समझ में आ रहा है? मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूं कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, आपको मैं बता रहा हूं, आप दिन में 6 से 7 घंटे बिगनर लेवल स्टूडेंट अगर दे रहा है, वो भी बिल्कुल पढ़ाई का मतलब पढ़ाई कर रहा है 6 से 7 घंटे में विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, वो इस पेपर को आराम से निकालेगा। क्लियर है? ये जो बातें हैं कि बंद कर लो, किसी से बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप 6 से 7 घंटे पढ़ो, शाम को घूमने जाओ, यार दोस्तों के साथ एंजॉय करो, फैमिली के साथ बैठो बातें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं अनुशासन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है भाइयों। आपको डेली ही पढ़ना है 6 से 7 घंटे, ठीक है, टिल द एग्जाम। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं दूसरे लेवल पे आ जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा प्रिपेयर्ड हैं। थोड़ा प्रिपेयर्ड का मतलब है जिन्होंने पहले थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है और उन्होंने 1-2 एग्जाम भी दिए हुए हैं, तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है और वो प्रिपेयर्ड भी हैं। क्लियर है? अब उनकी बात कर लेते हैं, वो कितने घंटे पढ़े। तो उनको भाई साहब 4 से 5 घंटे अगर डेली पढ़ेंगे तो उनके लिए बहुत है, कम नहीं है, 4 से 5 घंटे बहुत होते हैं। क्लियर है? 4 से 5 घंटे दिन में बहुत होते हैं। अगर आप 4 से 5 घंटे दिन में पढ़ोगे आप इजीली इस पेपर को क्लियर
कर लोगे। ठीक है, अभी ये भी बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अब बात कर लें तीसरे लेवल के कैंडिडेट की। ठीक है, एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे पेपर दिए हैं। ठीक है, एक दो पेपर क्लियर भी कर चुका है, लेकिन फाइनल मेरिट में रह जाता है, कई बार फिजिकल में रह जाता है, कई बार मेडिकल में रह जाता है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत थोड़ा सा इन बच्चों से ज्यादा है, क्योंकि वो पेपर कई बार दे चुका है और एग्जाम को क्लियर भी कर चुका है। ठीक है, तो वो बच्चा अपने हिसाब से, क्योंकि उसने तैयारी कर रखी है, उसको पता है तैयारी कैसी करनी है, वो अपने हिसाब से तैयारी करे। उसको लगे कि मैं 2 घंटे में तैयारी कर लूंगा, 2 घंटे पढ़े। उसको लगे मैं 3 घंटे पढ़ के इस पेपर को निकाल लूंगा, वो 3 घंटे पढ़े। उसको लगे नहीं 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 4 घंटे पढ़े। वो अपने हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकता है, क्योंकि अगर उसने पेपर क्लियर किया है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई होगी, तभी वो पेपर क्लियर कर पाया। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? आगे चलते हैं, देखते हैं कि डेली का स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो है पूरा शेड्यूल जो है, ये है आपका 5 घंटे का। 2 घंटे का मैथ हो गया, 1.5 घंटे की रीजनिंग, 1.5 घंटे की जीके और करंट अफेयर दोनों आ गए इसमें। 1 घंटा जीके कर लो, आधा घंटा करंट अफेयर कर लो। ठीक है, 30 मिनट हिंदी बहुत है और रिवीजन के लिए 30 मिनट। ठीक है, ये है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा प्रिपेयर्ड है। अब बात करें बिगिनर लेवल की, तो भाई बिगिनर लेवल आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो। किस में बढ़ाओगे आप अपना टाइम? एक तो आप अपना टाइम आधा घंटा रिवीजन में बढ़ा सकते हो, आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। जो आप पढ़ोगे भूल जाओगे। ठीक है, शुरू में जो बच्चा तैयारी करता है वो भूलता बहुत है, उसको चीजें कम याद रहती हैं। ठीक है, तो आपको रिवीजन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। 30 मिनट ज्यादा रिवीजन कर लो, मतलब 1 घंटा आप रिवीजन को दे दो। जो डेली आप पढ़ रहे हो उसका 1 घंटा रिवीजन। बात करें मैथ की, मैथ को 2 घंटा बहुत है, रीजनिंग को 2 घंटा दे दो। ठीक है, बात आई जी के करंट अफेयर की, इसको 2 घंटे दे दो या इसको 1.5 घंटे दे दो। ठीक है, इसको 1.5 घंटे दे दो भाई। और हिंदी जो है, हिंदी को आप आधा घंटा दोगे, 30 मिनट, काम चल जाएगा। लेकिन फिर वही बात आती है, ये आपको डेली बेसिस पे करना है। करना कैसे है? आज से मैंने फॉर एग्जांपल तैयारी शुरू करनी स्टार्ट की। मैं एक बिगिनर लेवल स्टूडेंट हूं या थोड़ा प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हूं, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। आज से मैंने स्टडी तैयार करनी शुरू की। मैंने सबसे पहले मैथ लिया, 2 घंटे पढ़ा। 2 घंटे में शुरू में जब आप 1 महीने तक, करीब 30 दिन तक, 30 दिन तक आपको लगेगा कि मैं तो कुछ ज्यादा कर ही नहीं पा रहा, जो नया स्टूडेंट है। जो पुराने होंगे वो 30 दिन में मैथ को कंप्लीट भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं। लेकिन जो नया स्टूडेंट है वो 30 दिन में आधा ही मैथ कर पाएगा। ठीक है, लेकिन उसको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम 100 दिन का है, बहुत है, इससे 3 गुना टाइम है। आप एक बार कर लोगे, आप एक बार जब इसको कर लोगे मैथ को, दोबारा जब मॉक टेस्ट लगाओगे, लास्ट 15 से 20 दिन जब मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, तब आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। आपका स्कोर अपने आप ही बढ़ने लगेगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। दूसरी बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग को भी आप 2 घंटे दो। जीके, जीके को 1.5 घंटे दो, 1 घंटा, क्योंकि स्टैटिक जीके आती है इसमें। स्टैटिक जीके जो है उसको बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लास्ट पेपर इसका उठा के देखोगे यूपी पुलिस का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल पेपर है, कोई ऐसा उसमें कोई ये नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा पेपर टफ आया है। इजी क्वेश्चंस आए जीके के भी।
ठीक है। फोर्थ है हिंदी, तो हिंदी आप आधा घंटा पढ़ोगे सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई 30 मिनट में हम नहीं कर पाएंगे। और रिवीजन, रिवीजन 1 घंटा करिए। जो आप पढ़ते हो डेली, आज मैंने 4 सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, तो हिंदी का जो रिवीजन है वो 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट में हिंदी का रिवीजन हो जाएगा। जीके का रिवीजन 5 से 10 मिनट रखो इसको, 5 से 10 मिनट। हिंदी का भी 5 से 10 मिनट रखो। ठीक है, अब जो ये है इसको आप 20-20 मिनट कर लो। 20-20 मिनट, 20 से 25-25 मिनट आप इसको कर सकते हो रिवीजन को। रिवीजन बहुत जरूरी है भाई साहब, इन बच्चों के लिए खासकर जो बिगनर हैं और जो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार बता रहा हूं, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आप 10 दिन, 15 दिन, महीना पढ़ लोगे, आप जब दोबारा से रिवीजन करने जाओगे चीजों को भूल जाओगे। इसलिए जो रिवीजन है, रिवीजन डेली बेसिस पे आपका होना चाहिए। रिवीजन क्या होना चाहिए? डेली बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ में होत सुजान। ठीक है, मतलब रिवीजन, अभ्यास इतना कर लो कि चीजों को आपको ये लगे, क्वेश्चनों को, मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जीके के, हिंदी के, ऐसा लगे कि हाँ भाई ये तो मैंने एक क्वेश्चन ही 5 से 10 बार नजरों में निकाल लिया। जब आपके सामने पेपर आएगा ना, पेपर को फोड़ के आ जाओगे आप। क्या करके आ जाओगे? फोड़ के आ जाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो रिवीजन है। ठीक है भाइयों, अच्छा अभी बात कर लेते हैं, ये एक नोटिफिकेशन जो आया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, इसकी तरफ से आया हुआ है ओएमआर उत्तर पत्रिका भरने के निर्देश। ये ओएमआर शीट कैसे आप भरेंगे उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं है। मैं बताऊंगा आपको ओएमआर शीट आप कैसे भरोगे। ठीक है, और उसको भरने के लिए आपको किस किस चीज का ध्यान यहाँ पे रखना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिखित परीक्षा की जो प्रश्न पत्र की संरचना है वो इस प्रकार से है। सामान्य ज्ञान जो है यहाँ पे, वो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धता एवं तार्किक क्षमता, इन चारों के 150 क्वेश्चन है। कैसे कैसे आएंगे वो मैं बता चुका हूं आपको। 300 नंबर के आएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, आगे इसकी चर्चा मैं एक इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, बड़े जबरदस्त इसमें पॉइंट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहां जाते हैं सिलेबस, लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सरकारी रिजल्ट से मैंने लिया है, ठीक है, सिलेबस। इसको आप देखोगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में जो जो टॉपिक है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, वो यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं। हाँ, उसके बाद सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के भी टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, इसमें अर्थमेटिक प्लस में एडवांस के कुछ चैप्टर हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, लॉजिकल डायग्राम वगैरह ये भी हैं, परसेप्शन टेस्ट वगैरह हैं इसमें। ये पूरा सिलेबस हम अपने चैनल पे कराएंगे। और लास्ट में है मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, इसके बारे में भी हम अच्छे से इस चैनल पे आपको पूरे ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं क्लासेस की। तो देखिए, सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए यहाँ पे क्लास लेके आएंगे, ठीक है। उसमें हम आपको जीके, पूरी जीके भी स्टैटिक जीके अच्छे से कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मतलब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, उनको यहाँ पे हम कराएंगे। और वो भी इसी लेवल के, कांस्टेबल लेवल के, ना कि मैं आपको यूपीएससी लेवल के या सीजीएल के लेवल के कराऊंगा, ठीक है। ऐसे ही कराऊंगा स्टैटिक जीके जो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी की, इसमें भी हम हिंदी आपको पूरी कवर कराएंगे, ठीक है। पिछले जो पेपर कांस्टेबल का हुआ है या और जिन यूपी के पेपरों में हिंदी आती है, उन्हीं से ही मुख्यतः पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही कराएंगे, मुख्यतः आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है। थर्ड, मैथ की बात करें तो मैथ देखिए बड़ा ही मतलब ज़्यादा हार्ड मैथ इसमें आता नहीं, कांस्टेबल का पेपर है। लास्ट पेपर भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा इसी चैनल पे, लास्ट ईयर का सॉल्यूशन पेपर का आपको यहाँ पे पूरा कराऊंगा। कल या परसों में वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी जिसमें प्रीवियस जो पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसका सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे आपको कराने वाला हूँ भाई, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसा पेपर आया था, ठीक है। उससे थोड़ा ऊपर नीचे पेपर हो सकता है, लेकिन ये मत सोचना कि हाँ भाई बिल्कुल ही पेपर चेंज हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन इसका मैं आपको सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूँ, सिलेक्शन _पक्का, ठीक है। और लास्ट में जो है वो रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन है वो सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी मेन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे PYQs यहाँ पे आपको कराए जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए और आप पेपर को इसको क्लियर कर सको, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्लान रहेगा, हम सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे लेके चलेंगे। धीरे धीरे आपको डेली एक वीडियो यहाँ पे मिलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके, और साइड बाय साइड में आपको जैसे OMR शीट भरना हो गया, कैसे OMR शीट भरते हैं, OMR शीट का फॉर्मेट क्या है, कैसे भरते हैं, क्या गलतियां करनी नहीं है OMR शीट भरते टाइम, किन चीज़ों का ध्यान रखना है OMR शीट भरते टाइम, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाइयों। अगर एक गोला भी आपने गलत भर दिया ना, वहीं पे आप सिलेक्शन से ऊपर नीचे हो जाते हो, ठीक है। अगर आप एक या दो गोले भी गलत भर देते हो तो आप सिलेक्शन से बाहर चले जाते हो। तो यहाँ पे आपको OMR शीट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद सभी को। उससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, जो YouTube चैनल का नाम है वो है सिलेक्शन _पक्का। इस YouTube चैनल पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल यूपी पुलिस का मिलने वाला है, और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैक्सिमम जितने हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी।